Welcome to Friendology. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, टिप टॉप हूँ। आज मैंने सोचा कि वीडियो आपके लिए कुछ रूटीन से हटकर बनाई जाए। काफ़ी अर्से से मैं ये सोच रही थी कि आपके जो नाम होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पे कितना इम्पेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी था और मज़ीद मैंने काफ़ी रिसर्च भी की, बहुत डिटेल रिसर्च की। सबको अपने नाम के मतलब जानने का बड़ा शौक़ होता है और अपने नाम के बारे में जानने का बड़ा शौक़ होता है कि आपका जो नाम है वो आपकी पर्सनैलिटी को कितना सूट करता है और उसकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं और नेगेटिव चीज़ें हैं क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट करती हैं या नहीं करती। तो वो सब जिनका नाम ए से शुरू होता है, इस वीडियो में उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट ए की। तो ए को अगर हम देखेंगे तो कैलेंडरियन नंबरोलॉजी में ए का नंबर आता है 1। और अगर इसी तरह हम अल्फ़ाबेट की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो भी ऑब्वियसली ए का नंबर सबसे पहले आता है और सबसे पहले हम ए बोलना ही सीखते हैं, जैसे कि ए फॉर एप्पल। और फिर जब हम बड़े हुए तो फिर हमने साउंड से बोलना सीखा, ए फॉर एयर। तो ए बात करता है नंबर 1 की। और नंबर 1 का मतलब क्या है? काउंटिंग की शुरुआत ही नंबर 1 से होती है। पूरी दुनिया में एक अकलौती चीज़ क्या है? तो वो है 1। और 1 का मतलब है सन, यानी सूरज। और सूरज जो कि पूरी दुनिया को रोशनी देता है और दिन का आगाज़ ही सूरज की रोशनी से होता है। तो ए के लिए क्या क्या ऐसी बातें हैं जिससे हम समझते हैं कि ए के नाम वालों की पर्सनैलिटी के ट्रेड्स निकल कर आएंगे। अगर आप ए को देखेंगे तो 2 स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आएंगी कि ए 2 सीधे डंडों पर या 2 सीधे पैरों पर खड़ा है। तो बहुत ही क्लियरली आपको नज़र आएगा कि ए स्टेबल है। और बीच में कहाँ डिवीज़न हो रहा है? ए की एक लाइन सेंटर में है जो इसे डिवीज़न कर रही है। सेंटर लाइन का मतलब ये है कि ए बैलेंस है। ए बैलेंस है बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा है फिज़िकल रियलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जितना दीनदारी से जुड़े होते हैं उतना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ भी जुड़े होते हैं। दोनों के बीच में आराम से बैलेंस बनाकर चलते हैं। ए का मतलब क्या है? बिगनिंग है। ये लोग किसी भी चीज़ को बिगन करने पर यकीन रखते हैं। आप लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, आप लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आप इनिशिएशन लेते हैं क्योंकि ए से इनिशिएशन आता है और नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जब सूरज निकलता है तो सब की लाइफ को रोशनी देता है। आपके अंदर कमाल की लीडरशिप स्किल्स होती हैं। आप एक्टिवेशन में बिलीव करते हैं। रिपोर्ट्स कार्ड्स हमें मिलती थी जब हम स्कूल जाते थे और अभी भी काफ़ी बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और उन्हें रिपोर्ट्स कार्ड मिलती हैं तो उसमें जब ए रिपोर्ट कार्ड पर ए ग्रेड लिखा हुआ आता है तो कितना अच्छा लगता है। इस ए ग्रेड का मतलब क्या है? कि आप बेहतरीन हैं, यानी और बहुत लोग जो बहुत अच्छे हैं आप उन सब से भी बहुत अच्छे हो। तो आपके अंदर वो खूबियाँ हैं कि आप बहुत अच्छे हो और ए ग्रेड वाली कैटेगरी में आते हो। ए साइन है एयर का और जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम रोते हैं और सांस लेते हैं। तो सांस और एयर की कितनी ज़रूरत होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ए से हम सेंटेंस लिखते हैं लाइक दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ बॉल। मतलब ये कि एक हाउस है, एक बैट है, एक बॉल है। तो ये एक हैं, बहुत सारे नहीं हैं। तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें ए के बारे में। अब थोड़ी सी डेविएट करूँगी और जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं ए में वहाँ बहुत सारी कमियाँ भी हैं। तो चाहूँगी कि ए के बारे में थोड़ी बहुत आपको कमियाँ भी बताऊँ। अगर तो आप बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी आप अपने डिसीजंस डिले करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, बताता हूँ, करता हूँ, तो जहाँ पर भी आपकी ये बात आएगी वहाँ आप ओवर एनालाइज करने लगोगे। चीज़ों को आप एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हो और वो आपके लिए
पेन हो जाएंगी, क्योंकि आप ये कहोगे कि गलती कर दी, ये इस वक्त पे हो जाता, अभी क्यों नहीं हुआ, ये फिर क्यों नहीं किया, आपने वो भी नहीं किया और ये भी नहीं हुआ, तो आपके हाथ से वो भी चीज़ निकल गई और ये भी चीज़ निकल गई। मतलब कहने का ये है कि आप अगर जल्द अपने फैसले नहीं करते तो आप नुकसान में रहोगे। आपके दिल में जो भी बात आती है, जितनी भी जल्दी आती है, आप उसका जल्द डिसीजन लो, क्विक डिसीजन करो, ना कि आप उसको डिले करो और फिर बाद में पछताते रहो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेगेटिव वाले जोन में जा रहे हैं? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप ओवर एनालाइज करने लगोगे, ओवर एम्बिशियस हो जाओगे। मतलब कि इस हद तक आप एम्बिशियस हो जाओगे कि आपको लगेगा कि आपको किसी की कोई परवाह नहीं, बल्कि आप अपने उस जुनून में, चाहे वो काम का हो या किसी भी चीज़ का हो, उस जुनून में आप इतने इन्वॉल्व रहोगे कि आप बहुत ब्लंट हो जाओगे, आप किसी की परवाह नहीं करोगे। मतलब ये कि आप बदतमीज़ हो जाओगे, और कितनी बदतमीज़ी से बात करोगे, आपके अंदर बहुत ईगो आ जाएगी कि आपसे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके अंदर आ गई है तो जो आपको तंग कर रही है, या आप उस तरह के बनते जा रहे हो, तो समझ लेना कि आप नेगेटिव जोन में हो। इसके लिए आपको खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा। अच्छा, अब ए को जब हम देखते हैं तो ए में 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और सामने एरो है। एरो क्या करता है? एरो ये करता है कि ये एक डायरेक्ट फोकस है। मतलब ये कि आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होगा, क्लैरिटी होगी, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होगी, अवेयरनेस होगी कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। तो जब आप जानते हैं कि आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप इस सूरज की तरह बने जो सुबह का सूरज हो या शाम का सूरज, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देता है। सुबह का सूरज आपकी आईसाइट के लिए कितना अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। शाम का सूरज भी हमें हल्की सी वार्म देता है, लेकिन दोपहर का सूरज कैसा होता है? कितना हार्श होता है, कितना ब्राइट होता है। और स्पेशली दोपहर का टाइम, आप सोचो कितनी गर्मी का टाइम होता है, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 मिनट भी सूरज को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली यही होता है जब आप अपने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। आप कोशिश करें कि दोपहर का सूरज मत बने, बल्कि आप मॉर्निंग या इवनिंग के सूरज की तरह प्यार देने वाले, वार्म देने वाले हों, लाइफ में चीज़ों को इम्प्रूव करने वाले हों। तो आप ये सारी क्वालिटीज़ और इन सारी क्वालिटीज़ जो आप में मौजूद हैं, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब क्योंकि आप फोकस्ड होते हैं, हर चीज़ को फोकस में रखते हैं, तो जो भी चीज़ आपके जहन में आती है वो एक कंप्लीट फोकस रखती है आपके प्लान्स को, आपकी चीज़ों को। तो अगर आप उसकी तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे अपनी लाइफ में। अब एक लाइन में यही कहना चाहूँगी कि किसी भी काम को कंप्लीट करना आप जानते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अपने नाम के बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और डेफिनेटली जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नेगेटिव जोन है, जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, आपको इन पर कंट्रोल करना है। और जब आप इन पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपसे अच्छा कोई और नहीं होगा। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। Thank you for watching my video.